मातरम। बहुत सारे युवा मुझे कमेंट कर रहे थे गुरुजी आपका कोई वीडियो नहीं आ रहा है। तो महाराज मैं कहना चाहता हूँ आप लोगों से, मैं कुछ समय से अस्वस्थ भी था। अभी 3 दिन पहले मेरा एक एक्सीडेंट भी हुआ था। महाराज भगवान की कृपा रही, ईश्वर की, कि मुझे कुछ भी नहीं हुआ और गाड़ी क्षतिग्रस्त हो चुकी है। महाराज वही सदमे में थे। मेरे साथ एक मित्र भी था मेरा फौजी, तो महाराज उसकी थोड़ी सी चोटें आई हैं, बकाया कुछ भी नहीं होगा। इस कारण ही महाराज वीडियो नहीं आ पा रहे थे। आपके प्रति जो मेरी जिम्मेदारी है उसको मैं बखूबी समझता हूँ महाराज। मेरी मजबूरियाँ हो जाती हैं, मैं वीडियो नहीं बना पाता हूँ। आज हम बात करेंगे कुछ काम की। ध्यान रखना, बड़ा महत्वपूर्ण वीडियो है। सामान्य ज्ञान के सारे प्रश्न जहाँ तक मैंने इकट्ठे कर पाए हैं उनके मैं आज आपको जवाब भी दूंगा, और आपको ये भी बताऊंगा जो बंदे 20% भी सही करके नहीं आए हैं उनको भी चिंता बिल्कुल भी नहीं करनी है। पिछली बार मेरे पास ऐसे प्रमाण है, पिछली बार के जिन बंदों के 40 नंबर नहीं आए थे लेकिन साक्षात्कार तक गए थे, इनको करना पड़ता है महाराज। अगर मैं शर्त बदूं कि महाराज कितने बंदे इनके पास ऐसे हैं जो 40 नंबर से ऊपर ला रहे हैं, तो 100 भी नहीं निकलेंगे, मैं गारंटी दे रहा हूँ महाराज। इनको पास करना ही पड़ेगा, मजबूरी है। 500 बंदे इनको बुलाना ही बुलाना है महाराज। आप चिंता मत करो महाराज, आप तो रिजल्ट का इंतजार करना, देखना पीडीएफ में सभी का नाम होगा, ठीक है। कुछ ही बंदे होंगे जो सुपड़ा साफ होंगे बिल्कुल, जिन्होंने बिल्कुल भी या पहली बार या बिल्कुल कुछ भी नहीं लिखा होगा, अलग बात है महाराज, कुछ टेक्निक किया होगा, लेकिन मैं गारंटी दे रहा हूँ 95% तक बंदों को बुलाएंगे महाराज। ध्यान रखना, इसलिए आप चिंता नहीं करो, अपनी फिजिकली तैयारी करते रहो महाराज, ठीक है। अब हम बात करेंगे जो पेपर आया था उसमें कौन से प्रश्न कहाँ से आए थे, कैसे आए, उस पर चर्चा करेंगे हम लोग। देखो थोड़ा सा मैं एनालिसिस कर लेता हूँ महाराज। सामान्य ज्ञान का जो पेपर था महाराज, आप लोग बड़े घबरा रहे थे, पता नहीं कहाँ से आ गया। अरे भैया, धर्मशास्त्र और सामान्य ज्ञान का ना तो ज़्यादा मॉडरेट था महाराज, ना ज़्यादा नॉर्मल था, मीडियम पेपर था। धर्मशास्त्र के कौन सा कठिन पेपर आ गया, बोले बहुत कठिन पेपर आया, बहुत कठिन पेपर आया। आपको नहीं आता तो कठिन हो जाता है महाराज। कई बंदे बोले थे ना 50 में 50 ठोक के आए, जिसमें 45 हमारे सही होंगे। बताइए, आप बोल रहे हो कठिन आए। अरे बौद्धिक परीक्षण उन्होंने डाल दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, वो सबका होगा। जैसे आपसे गलती हुई तो सबसे गलती होगी महाराज। बौद्धिक परीक्षण बहुत अच्छा होता है महाराज। बौद्धिक परीक्षण से आपका मानसिक, बौद्धिक परीक्षण से आपकी मानसिक एक्सरसाइज होती है। बौद्धिक परीक्षण बहुत ज़्यादा जरूरी है। सोचने समझने की क्षमता कितनी है आपकी, क्या क्या सोच लेते हो, कितना सही सोचते हो, तो बौद्धिक परीक्षण बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हर एक परीक्षा में आ रहा है। उत्तर प्रदेश की जो पुलिस भर्ती परीक्षा हुई थी उसमें भी बौद्धिक परीक्षण के बहुत सारे, यानी कि रीजनिंग के तहत उन्होंने प्रश्न डाल दिए थे महाराज। कोई बड़ी बात नहीं है। तो चलो हम ये भी मान लेते हैं 38 क्वेश्चन तो सही थे ना, जो हमने पढ़ाया है। और मैं गारंटी दे रहा हूँ जो हमने पढ़ाया वही आया, मेरे पास रिकॉर्डिंग है। आप ये नहीं कह सकते कि गुरुजी आपने ये नहीं पढ़ाया। जो हमने पढ़ाया मेरे पास सारी रिकॉर्डिंग है पूरी साल भर की, मैं आपको खोल के दिखा दूंगा महाराज कि ये विषय हमने सारे पढ़ाए थे जो परीक्षा में आए हैं। अब वो अलग बात है, उन्होंने क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछ लिए। जैसे उन्होंने पूछ लिया पूर्वाचिक और उत्तराचिक कौन सा वेद है या किस वेद का भाग है। यार कोई बात है, घुमा फिरा के पूछ रहे हैं। प्रश्न क्या सही होना था कि सामवेद के कितने भाग हैं, तो पूर्वाचिक उत्तराचिक 2 भाग हैं, तो प्रश्न यही होना चाहिए। तो घुमा फिरा के उन्होंने पूछे महाराज। पुराणों से संबंधित उन्होंने, देखो मैंने पिछली बार भी आपसे क्या बोला था पेपर के पहले महाराज, अब थोड़ा सा समय बदल गया है। अब वो अंदर से पूछते, पहले पूछते थे कितने पुराण हैं, चलो ठीक है अभी भी पूछ लिया, लेकिन अंदर का भी पूछा। स्कंद पुराण के कितने खंड हैं, कितने अध्याय हैं, कितने श्लोक हैं, पूछ रहे हैं ना। बोलो पद्म पुराण के कितने श्लोक हैं, पूछ रहे हैं ना। थोड़ा सा अंदर भी जाओ महाराज, कब तक हम लोग ढीला पीला रहेंगे। ठीक है प्रभु, चलो अब हम आगे बात करते हैं। जितनी भी हो बात ध्यान से सुनना, मैं सारे प्रश्न बता रहा हूँ, पेन कापी रख के बैठ जाओ। और हो सकता है मुझसे भी कुछ त्रुटि हो जाए, ध्यान रखना, क्योंकि मुझे जो प्रश्न मिले मैं उन पर बात कर रहा हूँ महाराज। अब जो प्रश्न नहीं मिले, आपका हो सकता है कुछ प्रश्न और आया, वो मुझे कुछ लिखवा दिया, वो अलग बात है। लेकिन मैं प्रयास करूँगा कि जितने प्रश्न आपके आए थे उन पर मैं चर्चा करूँ। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। देखो भारत महाराज 2 चीज़ें हैं, विश्व की सबसे ऊंची चोटी और भारत की सबसे ऊंची, दोनों में अंतर है। यानी कि भारत मतलब होता है कि भारतीय जो क्षेत्र है, कि हम बोल सकते हैं K2 यानी कि कंचनजंगा सबसे ऊंची है। देखो अब मैं अगर आपसे बोलूं कि सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो आपको पता है महाराज हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। उसके बाद कंचनजंगा आती है महाराज। तो हम कह सकते हैं कंचनजंगा भारत की सबसे ऊंची चोटी है। एशिया की नहीं कह सकते, भारत की कह सकते हो आप लोग। दूसरा प्रश्न था आर्किड के लिए उपयुक्त मौसम वाला राज्य कौन सा है। देखो अगर आप राज्य पूछोगे महाराज तो मैं बताऊंगा अरुणाचल प्रदेश है, ठीक है। अगर उसका प्रभाव पूछोगे तो एक अलग प्रश्न बनता है, ठीक है। अब प्रश्न आपका क्या आया था वो देख लेना महाराज। मानस राम किसका अंग है। अंग मतलब उन्होंने पूछ लिया कि किसका भाग है, किसका हिस्सा है। तो ये मेघालय में जहाँ पर सबसे अधिक वर्षा होती है, ठीक है। तो मानस राम वहाँ का अंग है। खिजर खां किस वंश का संस्थापक था। सैयद वंश का था, लिखते जाओ आप लोग, सैयद वंश का था। माई स्कूल माई प्राइड, यानी कि मेरा स्कूल मेरा गौरव, ये महाराज स्लोगन है आपका हिमाचल प्रदेश का। इन्होंने एक योजना चलाई है और सरकार चाहती है योजना पूरे भारत में जाए, लगभग हर प्रदेश में।
अशोक ने किससे प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया था? तो उपगुप्त। उपगुप्त कौन थे? ये बौद्ध भिक्षु थे महाराज, इनसे प्रभावित हो गए, प्रचारक थे बौद्ध धर्म के। इसके बाद कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ होगा? कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ होगा? तो 1885 मुंबई में हुआ था। इसका सही आंसर ये है। मैं थोड़ा फास्ट करता हूँ महाराज। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब लागू हुई? तो महाराज कितना नॉर्मल पेपर है बताइए, 1991 से 1956। इसके बाद अनुच्छेद 51 में कितने मौलिक कर्तव्य? तो 11 मौलिक कर्तव्य, ध्यान रखना, इनकी 11, ठीक है। पीली क्रांति का लक्ष्य क्या था? तिलहन उत्पादन में आत्मनिर्भर, यानी कि भारत को तिलहन उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाना इसका मुख्य लक्ष्य था। इसके बाद संविधान संशोधन में कितने मौलिक कर्तव्य? तो 11, वही बात आ गई। जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 की बरसी कहाँ मनाएगी? तो कहाँ मनाई जाएगी महाराज? बरसी कहाँ मनाई जाती है, कहाँ पिंड दी जाती है, पता है आपको? तो आप सब जानते हो महाराज, अमृतसर की बात है ना। तो घटना घटी थी। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 की बरसी अमृतसर में मनाई गई। भारतीय रिजर्व बैंक CBS का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका फुल फॉर्म है कोर बैंकिंग सॉल्यूशन। आप देख लेना महाराज, आपका प्रश्न क्या था और आपके ऑप्शन क्या थे। जहाँ तक मुझे लिखाया गया है कि भारतीय रिजर्व बैंक में CBS का फुल फॉर्म सर गुरुजी पूछा था, तो मैं बोलूँगा कोर बैंकिंग सॉल्यूशन इसका सही उत्तर है। नाटो नाटो गाने पर, नाटो मतलब होता है नाचो नाचो, तो नाटो नाटो गाने पर कौन सा अवार्ड मिला है? तो ऑस्कर अवार्ड, इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड होता है ऑस्कर अवार्ड, तो ये मिला था। अब देखो इसके कई नाम हैं, हो सकता है दूसरे नाम से दिया गया हो, वो ऑप्शन आपको पता होगा। महिला स्वयं सहायता समूह को कौन सी योजना के अंतर्गत 15,000 ड्रोन देने की योजना गई? तो नमो ड्रोन योजना के तहत, ठीक है। इसके बाद जल और वन की समांतर कहाँ पाई जाती है? अब इसका वहाँ थोड़ा समझ में नहीं आया, मैंने पूछा क्या है, जल और वन की समांतरता कहाँ पाई जाती है? देखो जल और वन इसका मतलब होता है कि दोनों समान रूप से कहाँ काम करते हैं। देखो दोनों समान रूप से काम करते हैं कहाँ पर महाराज? जल और वन, यानी कि कहाँ पे जल की आवश्यकता वन को होगी, वन को जल की आवश्यकता, मतलब क्या है कि दोनों की एक जैसी स्थिति कहाँ होती है, दोनों एक जैसा काम कहाँ करते हैं? तो ये करते हैं वनस्पतियों को उपजाने में, यानी कि वन की बात चल रही है। तो वन को जल की आवश्यकता बहुत होती है और जल को भी वन की आवश्यकता है। आप बोलोगे कैसे? यानी कि जल का अगर संरक्षण करना है तो वन हमें उगाना ही पड़ेगा, यानी कि अगर जल को बचाना है तो पेड़ पौधे में उगाना ही पड़ेगा, वही पानी को सचो के रखते हैं, ध्यान रखना, ठीक है प्रभु। इसके बाद बौद्ध धर्म किसने इसका प्रचार प्रसार किया? बौद्ध धर्म का सबसे अधिक प्रचार प्रसार किया था अशोक ने महाराज, ठीक है। कौन धर्म अपना त्यौहार 2 वर्ष में मनाते हैं और 9 दिन का व्रत उपवास रखते हैं? देखो महाराज 2 चीज़ें हैं। वैसे हिंदू धर्म में देखोगे नवरात्रि 2 बार आती है, इसमें आप चाहो तो 9 दिन व्रत रख सकते हो, लेकिन इसका उत्तर ए नहीं होगा। अगर ये होता तो वो पूछते नहीं महाराज। तो सही उत्तर होगा जैन धर्म में। जैन धर्म में इनके 2 त्यौहार आते हैं, अब मैं इसको डिटेल में नहीं बता पाऊंगा आपको, जिसमें 9 दिन का ये लोग व्रत रखते हैं। तो जिसने जैन धर्म किया होगा वो सही है। अगर जैन धर्म आया होगा तो महात्मा गांधी जी की जयंती को किस दिवस के रूप में मनाते हैं? तो सबको पता है अहिंसा दिवस के रूप में मनाते हैं। और अहिंसा दिवस ध्यान रखना अंतर्राष्ट्रीय दिवस हो गया, अभी के भारत का दिवस नहीं है, ये पूरे राष्ट्र का है, यानी कि पूरे विश्व का हो गया। 31 मार्च 2024 के अनुसार PV आनंद घोष कहाँ के राज्यपाल थे? तो पश्चिम बंगाल के राज्यपाल थे। 1971 में संविधान में कौन सा संशोधन होगा? तो 39वां, यानी कि 29वां। पूर्वाच्य उत्तराच्य किस वेद का भाग है? तो सामवेद का। 1528 चंदेरी के युद्ध में किस मुगल ने राजपूतों को हराया था? बाबर ने। महाराज ये मुझे प्रश्न अच्छा नहीं लगा महाराज, मुझे ये प्रश्न बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। आपको क्यों अच्छा नहीं लगा? क्योंकि डायरेक्ट एक जाति को टारगेट करके सीधे बोल रहे राजपूतों को किसने हराया था। क्या वो युद्ध राजपूतों का था, भारत के लोगों का नहीं था? क्या उसमें सभी वर्ण के लोग नहीं लड़ रहे थे? ये प्रश्न ऐसे नहीं बनाना चाहिए महाराज, बाकी तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा है महाराज ये प्रश्न। ठीक है, मेरे कहने से कुछ नहीं होगा, लेकिन कुल मिला के ऐसे मेरे एक जाति को टारगेट करके किस राजपूतों को किसने हराया था? अरे भैया आप ये भी कह सकते हो कि किसी हिंदू राजा को किसने हराया था, ये भी हो सकता है, लेकिन राजपूतों को पर्सनली, अजीब बात है महाराज। चलो ठीक है, इस पर बात नहीं करना चाहूँगा। 9 से 12 साल की लड़कियों के लिए केंद्र द्वारा कौन सी वैक्सीन लगाई गई? तो मानव पैपिलोमा वायरस, यानी कि इसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं HPV। अब देखना ना आपके ऑप्शन में क्या था हमारा, तो HPV लगाई गई थी। सबसे अधिक वर्षा किस राज्य में होती है? तो मेघालय में। इसके बाद लो इस्पात सबसे ज़्यादा किस राज्य में पाया जाता है? तो महाराज सबसे ज़्यादा पाया जाता था पहले छत्तीसगढ़ में, लेकिन अब बदल गया, उड़ीसा आ गया। सबसे अधिक उड़ीसा में पाया जाता है, लेकिन 1% और था उड़ीसा का, मैं आगे बात कर 1% और था छत्तीसगढ़ का, मैं आगे बात करूंगा उस पर। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा किस विभाग को पुरस्कार दिया गया? देखो महाराज अब और विभाग को तो हमें जानकारी नहीं है, लेकिन मुझे इतना पता है कि आयकर विभाग को इन्होंने पुरस्कृत किया था। अगर आयकर विभाग पर आपने टिक किया और उसमें 4 ऑप्शन आ रहे थे तो महाराज ये बिल्कुल सही।
अगला प्रश्न है, देश में यूज पड़े सामान की कौन रिपोर्ट बनाता है। देखो महाराज थोड़ा सा ये प्रश्न अटपटा है और आप ढूंढोगे तो नहीं मिलेगा, लेकिन अब मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ। मैंने कुछ चीज़ें लिखी हैं इसके ऊपर। मैंने लिखा है महाराज के देखो, भारत में यूज पड़े सामान की रिपोर्ट बनाने का काम विभिन्न सरकारी और गैर सरकारी संगठन करते हैं, जिसमें महाराज NSSO, अब देख लेना आपके ऑप्शन में क्या था, जिसको हम बोलते हैं नेशनल सैंपल सर्वे ऑफ कंज्यूमर्स। दूसरा था NIFTEM, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च, भारतीय प्रमाणन निगम, इनके हम बोल सकते हैं ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। एक होता है ATRI, यानी कि ऑटोमेटिक रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया। अगला होता है बिजनेस स्टैंडर्ड। इसके बाद विभिन्न उत्पादकों यानी कि कई उद्योग संगठन भी हैं। अगर इनमें से कोई था तो देख लेना महाराज। तो इतने सारे, अब इनमें सब तो नहीं आए होंगे, एक आया होगा तो देख लेना, इसमें से जो आपको मैच खा रहा हो वो देख लेना महाराज आप लोग, ठीक है। अगला प्रश्न था, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा इस वर्ष में कितनी रेपो टैक्स रखा गया है। तो 6.5 रखा गया था। सेना का मनोबल कौन सी चीज़ से नहीं बढ़ता है। अब इसको ऑप्शन देना पड़ेगा महाराज, आप लोग कमेंट कर देना, इसका मैं बाद में बता सकता हूँ आप लोगों को। कर्णे चंदेरी किस सन में लड़ा था। तो 29 जनवरी 1528 में लड़ा था महाराज। अगला प्रश्न था, दैत्य शासन कौन सा एक्ट पारित, यानी कि दैत्य शासन के अंतर्गत कौन सा एक्ट पारित किया था 1919 में। तो ये रोलेट एक्ट पास हुआ था महाराज उस समय। वो ओरपा किसका प्रमुख त्यौहार है। तो छत्तीसगढ़ का, ये आरपा होगा, ओरपा ना होगा, आरपा है तो छत्तीसगढ़ का है महाराज। किस सिख गुरु के जन्मदिन पर वैशाख पूर्णिमा मनाया जाता है। तो गुरु तेग बहादुर। आप लोग टिक करते रहना। सर्व शिक्षा अभियान किस राज्य में चलाया गया। देखो अगर सबसे पहले की बात आएगी तो मध्य प्रदेश होगा महाराज। तो मध्य प्रदेश, अब देश में तो चलाया गया। इस योजना के तहत हमारा एक ही उद्देश्य है कि पूरे भारत में कोई अछूत ना रहे, या फिर 9 से 14 वर्ष की जो बालक हैं, जो होटलों पे दुकानों पे काम करते हैं, उनको भी पढ़ाने का काम करना पड़ेगा इसके अंतर्गत। तो मुझे लगता है इसका सही उत्तर होगा मध्य प्रदेश। ऋग्वेद में विश्वामित्र और उनकी पत्नी किस नदी के किनारे थे। तो सरस्वती नदी के किनारे थे महाराज। अब आपका ऑप्शन क्या है मुझे बताना, जरूर बताना आप लोग। हावड़ा रेलवे स्टेशन कहाँ है। तो पश्चिम बंगाल में है। छत्तीसगढ़ के दंतेमाल में किसका प्रथम स्थान है। तो लोह एस का प्रथम स्थान है। अब अगर यही प्रश्न था तो फिर उत्तर यही होगा महाराज। राज्य सार्वजनिक मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद में है। तो 12 से जो 35 अनुच्छेद आते हैं तो उसके अंतर्गत महाराज सार्वजनिक जो आपके मौलिक अधिकार हैं वो इसके अंतर्गत आते हैं, 12 से 35 अनुच्छेद के अंतर्गत। समता या समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में है। तो 14 में है, हम कह सकते हैं। यहाँ पर 14 से 28 तक के बीच ये महाराज एक्ट अनुच्छेद आते हैं। GDP का भारतीय अर्थव्यवस्था में नैतिक मूल्य में क्या मतलब होता है। देखो GDP का मतलब होता है देश में कि भैया GDP देश में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य है। अब ऑप्शन क्या आया था मुझे वो ऑप्शन नहीं पता, आप लोग ऑप्शन गुजार देना महाराज। इसके बाद अगला प्रश्न है, किस थेरेपी में डॉक्टर बिना किसी दिशा निर्देश के परामर्श कर सकता है। तो मनोविश्लेषण एक थ्योरी होती है, उसमें महाराज ऐसा डॉक्टर कर सकता है। हीरा को तरसना या पॉलिश कहाँ किया जाता है। तो गुजरात में महाराज इसको किया जाता है, और इस विधि को हम लोग फेस्टिंग भी बोलते हैं, ठीक है प्रभु। किस नदी का उद्गम भारत में नहीं है। तो सिंधु नदी का भारत में नहीं है, नेपाल तरफ से आती है। होली किसका प्रमुख त्यौहार है। तो नेपाल का त्यौहार है। अगर होली है तो नेपाल का त्यौहार है। स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है। तो 19A में है। तो लगभग महाराज मेरे पास ये 45-46 प्रश्न आए थे। अब इसमें कुछ बौद्धिक प्रश्न भी थे तो वो मेरे पास नहीं है, अगर हैं तो मुझे कमेंट कर देना। देखो महाराज आप लोग मैच कर लेना, थोड़ा सा मैं फास्ट वीडियो बनाया है, वीडियो लंबा हो रहा था। अब मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ, जितने भी मेरे भाई हैं जो मेरे हृदय में रहते हैं, संस्था से जुड़े हो गए हैं, हिम्मत नहीं हारना है, बिल्कुल भी मेहनत तरीके से करना है। अभी भी पिछली बार उन्होंने, ये विभाग ऐसा है महाराज आर्मी धर्मगुरु वाला कि इसमें बहुत कम बंदे अप्लाई कर पाते हैं। भारत में सबसे कम अगर अप्लाई होता है तो आर्मी धर्मगुरु में होता है। आपको लगता है महाराज हर विभाग में अगर प्यून की भी नौकरी निकलेगी तो लाखों फॉर्म हो जाते हैं, भले 500 वैकेंसी क्यों ना रहे महाराज, और इसमें बहुत कम अप्लाई, इसलिए वो आपको बुलाएंगे, चिंता मत करो। ये आर्मी है, ये आर्मी का बवंडर है महाराज, बुलाएंगे आपको, पक्का मौका देंगे, मैं गारंटी दे रहा हूँ, चिंता नहीं करना किसी को। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप लोग कमेंट जरूर करना। इसके बाद अगला जो पार्ट 2 आएगा वो धर्मशास्त्र के वीडियो को लेकर मैं आऊँगा आप लोगों के सामने, उसको ज़रूर सुनना, उसमें बहुत मज़ा आएगा। वो मेरा इंटरेस्टिंग विषय भी है। तो सामान्य ज्ञान के और भी जो प्रश्न छूट गए हैं आप लोग मुझे कमेंट कर देना या लिख के भेज देना, तो उस पर भी मैं वीडियो बना सकता हूँ। मैं फिर से बोल रहा हूँ, आपको 50% से मतलब नहीं था, आपको ओनली 25 से मतलब था। अगर आपको 25 से मतलब तो फिर काहे का कठिन, मेरा मतलब ये है, किस बात का कठिन, आपको 40 नंबर तो लाना है उसमें। तो 20% अगर आपको नहीं आ रहा है तो हमारी बड़ी शर्म की बात है, मेरा मतलब ये है। चलो ठीक है, करंट अफेयर्स उसमें आ गया, कोई बात नहीं। तो 20 तो ऐसे थे जो थोड़ा बहुत आप कर सकते थे,
लेकिन फिर भी कोई बात नहीं महाराज, आपके कम नंबर आने पर भी, आपके नंबर कम आने पर भी वो आपको 100% फिजिकली बुलाऊंगा, मैं गारंटी से कह रहा हूँ महाराज। जय हिंद, वंदे मातरम।